हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी श्री मीरा चरित्र जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने श्रवण किया कि भोजराज और मीरा जी आसक्ति मोह के ऊपर वार्ता कर रहे हैं। अब हम वहीं जाकर उनकी वार्ता श्रवण करते हैं। मीरा ने भोजराज को आसक्ति के बारे में बताया कि या तो आसक्ति बुराइयों की जड़ है, पर अगर यही आसक्ति भक्ति या किसी सच्चे भक्त में हो जाए तो कल्याणकारी हो सकती है। भोजराज जी बोले, यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सारे लक्षण जान पड़ते हैं। भोजराज ने संकोच से कहा। मीरा बोली, मनुष्य का जीवन बाजी जीतने के लिए मिलता है। कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है। भोजराज जी ने कहा कि विश्वास की बात न फरमाइए, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही मुझ पर दया करनी पड़ेगी। मेरे योग्य कोई सरल उपाय हो तो बताने की कृपया करें। मीरा ने कहा, भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें, मन में प्रभु का नाम लेना अधिक अच्छा है। किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है कि मानो मन में नाम ले रहा है। अच्छा है आरंभ मुख से ही किया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसकी छवि का, रूप माधुरी का ध्यान किया जाए। उसकी लीला माधुरी के चिंतन की चेष्टा की जाए। एक तो इस प्रकार मन खाली नहीं रहेगा और दूसरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आ पाएंगे। भोजराज ने कहा, जी अब ऐसा ही प्रयत्न करूँगा। भोजराज ने समझते हुए कहा। भोजराज किसी राज्य के कार्य से उठकर गए तो देवर रत्न सिंह भाई को ढूंढते इधर आ निकले। उस दिन भाई से हुई वार्ता के पश्चात रत्न सिंह की दृष्टि में अपनी भाविसा का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सम्मानीय एवं पूजनीय हो गया था। मीरा ने झटमुट दासियों की सहायता से जलपान और दूसरे मिष्ठान स्नेह से दिए। मीरा ने कहा, अरोगो लाल जी, इस राज परिवार में अपनी भौजाई को अवगणों की ही समझ लीजिए। गिरधर की सेवा में रहने के कारण अधिक कहीं आ जा नहीं पाती। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी को दया है, निभा रहे हैं। ऐसे क्यों फरमाती हैं आप? रत्न सिंह ने प्रसाद लेते हुए कहा। रत्न सिंह जी ने कहा, हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थ और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं। हमें तो विधाता ने घर बैठे ही आपके स्वरूप में तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको ना समझ पाए और जो कोई कुछ कह भी दे तो उन्हें ना समझ मानकर आप उन पर कृपया रखिए। मीरा ने कहा, यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज हों लाल जी सा? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के ही सिर जाए हुए ही तो हैं। इनमें से किसको बुरा कहूँ? रत्न सिंह ने स्नेह से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हुए कहा, एक बात पूछूं भाभी सा हुकुम? अगर समस्त जगत ईश्वर से ही बना है तो आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति ही इतनी समर्पित क्यों हैं? हम सब में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में है। फिर उसका इतना आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ का अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुमार मतिहीन कैसे होंगे? मीरा हंस दी। मीरा ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लाल जी। जैसे संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं और इसका कोई भी अंग आपसे अछूता नहीं है, इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ है कि पैरों से मुंह जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का उपदेश दिया है।
समवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे। वैसे भी है जगत सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का विकार है। इन तीनों के समन्वय से ही पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। रत्न सिंह धैर्य से भाभी सा का कहा एक एक शब्द का भावार्थ हृदयांगम करते जा रहे थे। मीरा ने फिर सहजता से ही कहा, अच्छा, और बुरा क्या है? यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह है कि आप उसको कहाँ और किससे जोड़ते हैं। रावण और कंस आदि ने तो बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं, उसके स्वामी को भी पा लिया। पर अगर मैं अपनी समझ से कहूँ तो अपने सहज स्वभाव अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन है। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में ही नहीं तो अन्य किसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता, गिरता, पड़ता, अंत में दौड़ना सीख ही लेता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। रत्न सिंह मंत्र मुग्ध सा मीरा के उच्चारित प्रत्येक शब्द का आनंद ले रहा था और अनजाने में ही मीरा की प्रेम भक्ति धारा में एक और सूत्र जुड़ता जा रहा था और रत्न सिंह भी चाहें बेखबर ही पर इस भक्ति पद पर अग्रसर होने का शुभारंभ कर चुके थे। मीरा अधिक समय अपने भावावेश में ही रहती। एक रात्रि अचानक मीरा के क्रंदन से भोजराज की नींद उचट गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहां मीरा सोई थी। भोजराज जी, क्या हुआ, क्या हुआ? कहते कहते वे भीतर गए। पलंग पर आधी पड़ी मीरा पानी में से निकली गई भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियों ले लेकर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं की मोती ढलक रहे थे। भोजराज जी मन में ही सोचने लगे, आज इनकी वर्षगांठ और शरद पूनम की महाराज का दिन होने से दो उत्सव थे। मीरा का आज हर्ष उफना पड़ता था। आधी रात के बाद तो सब सोए, अचानक ये क्या हो गया? उन्होंने देखा कि मीरा की आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोके से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज जी अभी समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें। तभी मीरा उठकर बैठ गई और हाथ सामने फैलाकर वह रोते हुए गाने लगी। पिया कहाँ गयो नेहरा लगाए, छोड़ गयो अब कौन बिपासी, प्रेम की बाती बलाए, पिया कहाँ गयो नेहरा लगाए। पद के गान का विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से मुंह ढककर फपक फपक कर रोने लगी। भोजराज भी समझ नहीं पाए कि क्या करें और कैसे धीरज बंधाएं और क्या कहें। इससे पहले वह कुछ सोच पाते, वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज जी घबराकर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपना वचन और मर्यादा का सोच चिटक गए। तुरंत कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथुला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसी ही मीरा पर कभी अनायास ही ठाकुर से विरह का भाव प्रबल हो उठता था। एक ग्रीष्म की रात्रि में छत पर बैठे हुए भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा कर रही थी। कुछ ही देर में भोजराज का अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा दीर्घ श्वास ले रही हैं। भोजराज जी ने कहा, क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? तभी कहीं से पपीहे की ध्वनि आई तो ऐसा लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वह उठकर छत की ओट के पास चली गईं। रुदे हुए गले से कहने लगी, पपिया रे कद को बैर चितारे, मैं सूती छी भवन अपने पिय पिया करत पुकारे, पपिया रे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणाजित धार्यो, पपिया
हथियारे कद को बैर चितारो। मीरा कहने लगी, मेहे थारो कै बिगड़ो रे पंछीड़ो। क्या तूने मेरे सिए घाव उधेड़े, क्यों मेरी सोती पीठ जगाई। अरे हत्यारे, अगर तुम विरहणी के समक्ष आकर पिया पिया बोलोगे तो वह तुम्हारी चोंच न तोड़ डालेगी क्या। फिर अगले ही क्षण असान्वित हो मीरा कहने लगी, देख पपीहेरे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मढ़वा दूंगी। फिर निराशा और विरह का भाव प्रबल हो उठा। मीरा कहने लगी, पर तुम मुझ बिहरणी का क्यों सोचोगे, मेरे पिए दूर हैं, वे द्वारिका पधार गए, इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पक्षी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर चुकाने का उतावले हो उठे हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, यह शीतल पवन मुझे सुखा देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। भोजराज मीरा का प्रभु विरह भाव दर्शन कर अवाक हो गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया, उन्हें पंखा करने को कहा। भोजराज मन में सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज जी ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि अब से वे अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करें, और स्वयं वह दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां उसका विरह भेद समझती थीं और उस स्थिति अनुसार संभालती भी थीं, पर मीरा के नेत्रों में नींद कहाँ थी, नींद ही नहीं थी। मीरा अपने प्रियतम को स्मरण करती रहती थी। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।